नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर अस्पताल में महसूस होती है आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, कोई भी प्रेत बाधा या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो क्या करा जाए। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। ये कोई लंबी बीमारी हो सकती है, कोई छोटी बीमारी हो सकती है। और अस्पताल में एक बारी भर्ती हो जाने पे अगर उन्हें काफ़ी वक्त तक अस्पताल में रहना है, कुछ दिन, कुछ महीने, जब भी उनका इलाज चल रहा है, तो बहुत लोगों ने ये चीज़ काफ़ी उनमें कॉमन है, बहुत लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि उन्हें कोई ना कोई पैरानॉर्मल गतिविधि दिखने को मिलती है, महसूस होती है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करा जा सकता है। दोस्तों, कोई ना कोई अगर मर के अस्पताल में ही पड़ा हुआ है पेशेंट, उसकी सोल वहीं पड़ी हुई है और वो आगे नहीं जा पा रही, या किसी पर्टिकुलर बेड पे किसी पेशेंट की डेथ हुई है या पर्टिकुलर रूम में हुई है और उसकी सोल के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो आगे बढ़ सके या अपनी बॉडी के साथ अपने घर तक जा सके, या जैसे लावारिस लाशें होती हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, तो सोल वहीं रह जाती है। या जो है सोल के अंदर शक्ति नहीं है या उसकी खुद की इच्छा नहीं है आगे जाने की, वहीं रहने की इच्छा है, तो भी अक्सर ये आत्माएं आने वाले नए पेशेंट्स को टारगेट कर लेती हैं। वो तब कर पाती हैं जब पेशेंट या तो बहुत कमज़ोर होता है या फिर एक उनके पर्टिकुलर दायरे में आ गया होता है। जैसे एक पर्टिकुलर रूम में कोई पर्टिकुलर बेड पे कोई पेशेंट अभी मरा मरा है, मर के ही चुका है, और उसकी लाश तो अस्पताल वाले दे देंगे आगे, अगर उसकी अब सोल वहीं रह गई है और आपका कोई पेशेंट उसी बेड पे तुरंत आ जाता है, क्योंकि डैट इज़ अ होल कमर्शियल थिंग। एक पेशेंट गया, दूसरा आया, तो वहाँ तो किसी भी तरीके की कोई रिचुअल या कोई शुद्धिकरण वगैरह तो कुछ होता नहीं है, कोई प्योरीफिकेशन नहीं होती। कोई मर गया है, घर में किसी के कोई मरता है तो घर की शुद्धि होती है, हवन होता है। अस्पताल में तो ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ तो इतने पेशेंट्स मरते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका कोई पेशेंट आ गया है और अगर आपका पेशेंट वीक है, या यूँ कह लो कि किस्मत में भी ऐसा भोगना लिखा है प्रारब्ध, या कुंडली में ऐसा योग है कि भूत प्रेत ब्याधा हो सकती है, या वो पैरानॉर्मल एनर्जी वहाँ पे है जो आपके पेशेंट की तरफ अट्रैक्टेड हुई है कि हाँ, ये मेरे लिए सही है अपने साथ रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर एक पे अटैक वो कर पाएगी एनर्जी, उसी पे करेगी जिस पे उसका जो है बस चल पा रहा है, या जिसको वो अपने अनुकूल मान रही है। क्योंकि ये पहले गतिविधियाँ नोटिस करती हैं कि पेशेंट की क्या हालत है, क्या सिनेरियो है, किस लिए पेशेंट आया है, कैसा पेशेंट का खुद का मिजाज है, क्या पेशेंट वीक है, क्या पेशेंट स्ट्रॉन्ग है, क्या और कई दफ़ा रूप को देख के भी आकर्षित हो जाते हैं। सपोज़ कोई मेल आदमी की सोल है, कोई फीमेल उस बेड पे आई है, तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया कि चलो मैं अब इसको मार दूंगा, तो मैं यहीं अपने साथ रख लूँगा, मैं अकेला नहीं रहूँगा। तो इस तरीके की भावना के साथ भी ये अटैक कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ देखने की होती है कि पेशेंट को क्या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो रहे हैं। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि कमरे में कोई घूम के गया, या किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, या किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश की, या किसी ने मेरे कान में कुछ कहा, या कोई मेरे बराबर खड़ा था। तो अक्सर लोग कहते हैं कि दवाइयों का शायद नशा होगा, शायद से हेलोसिनेशन हो गई होगी, शायद से वहम होगा। अब ये वहम आपको घर में कभी नहीं हुआ, ये वहम आपको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, पर उस पर्टिकुलर रूम में हो रहा है। उस पर्टिकुलर रूम में ही आपको किसी का आभास क्यों हो रहा है, क्यों लग रहा है कोई आपसे बात कर रहा है, क्यों लग रहा है कि कोई आपके बिसाइड्स में खड़ा हुआ है, क्यों लग रहा है कोई आपके साथ लेटा हुआ है। क्योंकि वहाँ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है जो आप महसूस कर रहे हो। क्योंकि हमारी जो सोल है, हमारी बॉडी है, बहुत इजीली रिएक्ट करती है इन चीज़ों के प्रति, और बहुत ही अटेंटिवली रिएक्ट करती है। बहुत जोर मारो आप 1 मिनट के लिए, फर्स्ट टाइम इग्नोर कर दोगे, सेकंड टाइम कर दोगे, पर अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी आई है कि कोई बहुत तेज़ हवा का झोंका आपके साथ से निकला है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा ठंडक होती जा रही है कमरे में, या आपको किसी की प्रेजेंस या दबाव महसूस हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हेलोसिनेशन ही हो। कई दफ़ा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के कारण भी ऐसा होता है, कोई ना कोई वहाँ पे पारलौकिक शक्ति मौजूद होती है जो इस तरीके से अपना आभास, अपनी मौजूदगी को दर्ज कराती है। कम्युनिकेट करने का प्रयास इसलिए करती है क्योंकि उस सोल की तरफ उसका आकर्षण हो चुका होता है।
या खुद की प्रवृत्ति सपोज़ खुंदक की है, गंदी प्रवृत्ति है कि मैं मरा या मैं मरी, अब मैं इसको भी मारूँगी, मैं भी तो नहीं बच पाई, फिर ये भी क्यों बचेगी। तो इस तरीके की गलत नेगेटिव एक खुंदक भी पल जाती है आत्माओं में, अगर उनकी अधूरी इच्छाएँ रह जाती हैं कि भई मुझे तो अभी जीना था, घर जाना था, और चलो ये बॉडी मुझे मिल गई है, मैं इसके सहारे से चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। तो बहुत लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि उनका केस ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद उनकी हालत बिगड़ती ही जाती है मेडिकली, सुधरने की बजाय। अगर वो 1 मिनट के लिए डिस्चार्ज होकर भी आ जाए तो उन्हें पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस दोबारा होने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपकी बॉडी का सहारा लेके, पेशेंट की बॉडी का सहारा लेके आपके घर आ जाती है और वहाँ पे चुपचाप शरीर में बैठ जाती है, आराम से खाती पीती रहती है, एंजॉय करती रहती है, शरीर को भोगती रहती है और ये अपनी भूमिका बनाती रहती है कि मैं कब इस पेशेंट को और बीमार करूं और इसको अपने साथ ले जाऊं। तो ये एक बहुत ही जो है एक नेगेटिव प्रकरण होता है इन पारलौकिक शक्तियों का, अगर उसका ऐसा कोई उद्देश्य होता है तो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पेशेंट को इस तरीके की कोई पारलौकिक शक्ति की गतिविधि महसूस हो रही है, हवामंडल में या अपने कमरे में या अपने ऊपर आभास हो रहा है या बुरे सपनों के माध्यम से वो दिख रही है, यहाँ तक कि कई दफ़ा चित्त परिचित जो हमारे पितर होते हैं या हमारे फैमिली में कोई लोग होते हैं जो चाहे जीवित हों चाहे मृत हों, उनकी छवि लेके भी ये आ जाते हैं। क्योंकि आपके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल माइंड में आप किसी को याद कर रहे हो और भले ही वो जीवित है या मृत है, उसकी छवि तक लेके खड़े हो जाते हैं कि हाँ जो है मैं हूँ, मैं आया हूँ, फलाना हूँ, ताकि एक आमंत्रण हो सके, आप कहो हाँ आओ बैठो, तो एक कहीं ना कहीं इम्प्लाइड आमंत्रण हो सके। कई दफ़ा आपके खुद के मृत परिजन भी आ जाते हैं जब उन्हें पता लग जाता है कि अरे ये तो डेथ बेड पे है, चलो हम सहायता कर देते हैं या हम ले जाते हैं साथ अपने। तो इस तरीके की गतिविधियाँ भी होती हैं। अगर कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस आपके पेशेंट को हो रहे हैं उस पर्टिकुलर रूम में, तो सबसे पहले अपना रूम चेंज करवाइए। आप कह सकते हैं हॉस्पिटल से कि इस रूम में कंफर्टेबल नहीं है, दूसरा रूम इनको दिया जाए। उसके अलावा इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि किसी न किसी तरीके की आप प्रोटेक्शन अपने पेशेंट को ज़रूर पहनाइए। चाहे आप हमसे लॉकेट ले लीजिए वो पहना दीजिए, या किसी भी तरीके का आप कोई कहीं से जो है कोई भी पूजा किया हुआ, कोई सिद्ध किया हुआ कोई आपके पास कोई चीज़ हो वो उनको पहना दीजिए। हालांकि हॉस्पिटल्स में अलाउड नहीं होता है इस चीज़ की, आप परमिशन ले सकते हैं अपने डॉक्टर से या किसी भी उससे, ताकि उनका जो अंदर का डर है, जो भी चीज़ अगर अटैक कर रही है तो उसमें रुकावट हो सके। तो अक्सर हमसे बहुत पेशेंट्स लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट या ब्रेसलेट, ताकि वो अगर फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल भी जाते हैं या इलाज कराते हैं तो उन्हें कोई इस तरीके की नेगेटिव फोर्स हॉस्पिटल में अगर प्रेजेंट है तो उन पर अटैक ना करे। तो इस तरीके की आप प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं उस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है और रूम भी चेंज नहीं हो पा रहा है, तो इट्स बेस्ट कि आप जो है उस पेशेंट को वहाँ से जो है तुरंत आप डिस्चार्ज कराएं, अगर वो से पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस बढ़ते अगर उसके जा रहे हैं तो। क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकली आप इलाज करा रहे हैं, पर पैरानॉर्मल एंगल से अगर हम देखें और वो एनर्जी अगर नुकसान पहुंचा रही है, तो कोई ना कोई तरीके से कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी तरीके से कुछ भी एक यूँ कह लो बीमारी का पहलू होते हुए भी डेथ कॉज हो जाती है। पर असल जो वजह पैरानॉर्मल भी उसमें देखी गई होती है, जो डेथ कॉज करा देते हैं और उस बीमारी की आड़ में छुपे रह जाते हैं। और कई दफ़ा होता है पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गया, ठीक हो के घर आ गया, घर में रहने लगा, गुमसुम रहने लगा, चुप रहने लगा, या उसका व्यवहार बदलने लग गया, क्योंकि पैरानॉर्मल एनर्जी तो बॉडी में आ चुकी है, वो व्यवहार को बदल देती है, अपनी तरह बना देती है, सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा कर देती है, डिप्रेशन पैदा कर देती है, हिंसक व्यवहार कर देती है, चिड़चिड़ा बना देती है। यहाँ तक कि बार बार इंसान का मन करता है कि ठीक भी हूँ तो भी नहीं, मुझे उसी हॉस्पिटल में उसी रूम में जाना है, नहीं मुझे वहीं बार बार जाना है। बिकॉज जो एनर्जी थी उसकी, जो मेन एनर्जी, जो फोकल पॉइंट था वो उस हॉस्पिटल में ही था, क्योंकि वहाँ डेथ कॉज हुई थी। तो या तो उस तरफ अट्रैक्शन होगा, या फिर अगर वो उसकी बॉडी में रिसाइड भी करती है पैरानॉर्मल एनर्जी, पेशेंट की बॉडी में रहती भी है, तो पेशेंट की बीमारी बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, और अलग ही व्यवहार होना शुरू हो जाएगा। और अगर पेशेंट उसके बाद भी कहता है कि भाई मुझे कुछ दिख रहा है, या मुझे अजीब महसूस हो रहा है, या मुझे डर लग रहा है, या मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, या मुझे कोई दिखता है, तो इन चीज़ों को हल्के में ना लें। कोई ना कोई पैरानॉर्मल एनर्जी साथ ज़रूर आ गई है, ये इसके सबसे बड़े लक्षण होते हैं। और मेडिकली तो देखो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो बॉडी पे रिपरकशन होते हैं दवाइयों के, इलाज के, वो तो अपनी जगह होते ही हैं, वो तो कॉमन होते हैं मैक्सिमम केसेस में। पर उसके अलावा बिल्कुल ही सडन व्यवहार में चेंज आ जाना,
बहुत हिंसक व्यवहार हो जाना, डिप्रेशन की हाईएस्ट स्टेट पे पहुंच जाना, हर तरीके से आप घर वालों को पहचानना बंद कर देना, झगड़ा करना, अकेलेपन का शिकार होना, अकेलापन पसंद करना, बंद करके लाइट अकेले बैठे हुए पूरे दिन घर में, या किसी से बात न करना, गुमसुम हो जाना, ये चीज़ें मेडिकल रिपरकशंस में नहीं आती। ये चीज़ें पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं जो पैरानॉर्मल सिम्टम्स की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ तक कि एक नफ़रत तक सी पैदा कर देते हैं ये अपने परिवार के प्रति ही। तो कोई भी अगर शुरू में आपका कोई पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, या हमें कोई दिख रहा है, या हमें फलाना पिक्चर दिख रहा है, या हमें कोई आभास हो रहा है, तो उसको हल्के में ना लें और उसको हेलोसिनेशन ही खाली ना समझें। उस चीज़ को सीरियसली लें और सीरियसली पैरानॉर्मल एंगल से विचार करते हुए उनका इलाज कराएं। आप हमारी धुनी भी कर सकते हैं घर में, उनका उतारा भी कर सकते हैं हमारे क्रिया वाले नारियल से, और फिर नारियल जला सकते हैं आग में जो हम देते हैं, तो बड़ी से बड़ी हैवी नेगेटिविटी निकलेगी। और उन्हें प्रोटेक्शन भी पहना सकते हैं कवच या लॉकेट के रूप में। उसके अलावा भी आपके पास कोई है बंदा जो सही है, आपको ट्रस्टवर्दी सोर्स है, तो आप वहाँ से भी इलाज करा सकते हैं पैरानॉर्मल वे में, कि कोई पूजा पाठ आपने करा दी, हवन करा दिया, या किसी भी तरीके से किसी को दिखा लिया जिससे उनकी प्रोटेक्शन हो सके उनको। और हमेशा पूछिए कि क्या उनको वो चीज़ें महसूस होनी बंद हुई हैं या नहीं हुई हैं। रोज़ उनकी गतिविधियां नोट कीजिए उनकी, और उन्हें अकेला मत छोड़िए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ऐसे पेशेंट को जो वैसे भी बीमार है मेडिकली भी, और पैरानॉर्मल एंगल से भी शिकायत कर रहा है कि मुझे कोई ना कोई नेगेटिविटी दिख रही है, आभास हो रहा है, मुझे कोई परेशान कर रहा है, जो मुझे सपनों में कर रहा है या वैसे दिख रहा है, तो ऐसे पेशेंट को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें, ना रात को ना दिन को। जितना ध्यान रखेंगे, जितना उनकी गतिविधियों को नोट करेंगे, उतना आप उनको समझ पाएंगे कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, किस चीज़ से वो गो थ्रू हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कोई भी अनवांटेड चीज़ अस्पताल से ना लेके आएँ, किसी और की यूज़ चीज़ ना लेके आएँ। और जो भी आप अस्पताल से आते भी हैं, घर में पूजा ज़रूर कराएं, घर को अपने शुद्ध रखें। और किसी भी तरीके से घर में अगर कोई पेशेंट आया है हॉस्पिटल से, तो घर में मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली ये कंप्लीट बंद कर दें। क्योंकि अगर ये चल रहा है और कोई पेशेंट आपका डिस्चार्ज होकर आया है, तो नेगेटिविटी जो भी साथ आई है, अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर आई होगी, तो उसको एकदम से बूस्ट अप मिलेगा, एकदम से पावर मिलेगी आपके घर में सर्वाइव करने के लिए, आपके पेशेंट में सर्वाइव करने के लिए। और घर में कलेश ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। जितना लड़ाई झगड़ा कलेश करोगे घर में, छोटी छोटी बातों पे कलेश करोगे, आपस में लड़ोगे, उतना एनर्जी इन नेगेटिव एनर्जीज़ को प्राप्त होती है। घर में रेगुलरली पूजा पाठ करें, घी का दीपक जलाएं सुबह शाम, रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम घर में घंटी बजाएं पूरे घर में, फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम। और हमारी धुनी रेगुलरली घर में करें, और यही प्रार्थना करें भगवान से कि जो भी नेगेटिविटी है यहाँ से निकले। धुनी का धुआं हम अपने पेशेंट को भी दिखा दें, पूरे घर को दिखा दें, घर को दिखा के घर के बाहर रख दें। और इससे बहुत हद तक आप नेगेटिविटी को हटा पाएंगे। जो अगर कोई एनर्जी साथ आई भी होगी, वो भी वापस वहीं भाग जाएगी जहाँ से आई है, यानी कि उस हॉस्पिटल से या किसी अन्य सोर्स से। और हमेशा जो भी हम प्रोटेक्शन देते हैं पेशेंट को कहें वो पहने रखें, जो आपके घर में मेडिकली भी वो रिकवर होते जाएंगे, और नेगेटिविटी जो उनको अगर अटैक कर रही है तो वो भी साथ छोड़ के वापस वहीं चली जाएगी जहाँ से आई है। तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना, कि इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी कोई भी स्पिरिट हो सकती है। ईश्वर ने हर एक के साथ न्याय किया है। बस ये है कि थोड़ी बहुत आप सावधानियां रखेंगे तो बहुत हद तक इन पारलौकिक शक्तियों के प्रकोप से आप बच सकते हैं। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य इसीलिए था क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहां मेडिकली बंदा बीमार तो होता है, उसके बाद पैरानॉर्मल एनर्जीज द्वारा भी ग्रसित हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि कभी कभी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी इन चीज़ों को हेलुसिनेशन मान लेते हैं, वहम मान लेते हैं, या दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट मान लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जब दिखती हैं, महसूस होती हैं, तो हमारी बॉडी और सोल बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है, बहुत तेज़ी से उस चीज़ की तरफ अलर्ट हो जाती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे हुआ है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। हर तरीके का काला जादू कटेगा, नेगेटिविटी दूर होगी, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। पैसा नहीं घर में बनता तो पैसा आने लगेगा, अपने काम धंधे पे
दुकान पे, फैक्ट्री में धुनी जलाइए हमारी सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड। यहाँ तक कि जो भी आपकी विशेज़ हैं, काम अटक रहे हैं, उसकी प्रार्थना करते हुए धुनी जलाएंगे तो वो काम भी बनने लगेंगे। शादी नहीं हो रही है, कलेश रहता है, बच्चे नहीं पढ़ते, हर प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। आप मेरे द्वारा निमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, अपने बच्चों को पहना सकते हैं, घर में बड़े बूढ़ों को पहना सकते हैं, उनकी हमेशा रक्षा होती रहेगी, ये कभी ख़राब नहीं होता। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये लॉकेट और कवच जो हम देते हैं ये कभी भी ख़राब नहीं होता, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी आपकी मदद करेगा। उसके अलावा आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय मुझसे करवा सकते हैं, कंसल्टेशन बुक करके फ़ोन पे मुझसे बात कर सकते हैं अपने केस के विषय में, या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ मैं फ़ोन पे ही आपको दूंगा। जो भी आपका केस है, जो भी आपका इशू है, उसको समझते हुए जो रेमेडीज़ आपके लिए वर्क करती हैं। तो आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।